हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 का है। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों का। इफ B is 25% मोर देन A एंड C is 20% मोर देन B, देन व्हाट इज A is to C। यदि B A से 25% अधिक है और C B से 20% अधिक है तो A is to C क्या होगा। तो B इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 25% मोर देन A बोल रहा है तो 125% ऑफ A एंड C इज 20% मोर देन B, तो C इज 20% मोर देन B है तो 120% ऑफ B लिख सकते हैं। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 125 A बाई 100, जो कि हो जाएगा 4 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 25 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 5A बाई 4। दिस एम्प्लाइज मतलब 4B इज इक्वल टू 5A, 4B इज इक्वल टू 5A। तो A इज टू B का जो रेशियो आएगा यहाँ से, A इज टू B का जो रेशियो आएगा यहाँ से, A का वैल्यू हो जाएगा 4 और B का वैल्यू हो जाएगा 5। उसी तरीके से ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 120B बाई 100, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 से ये 6 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स 6B बाई 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5C इज इक्वल टू 6B, और यहाँ से B इज टू C का जो रेशियो आ जाएगा ये हो जाएगा B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा हम लोगों का A इज टू B 4:5, A इज टू B 4:5 एंड B इज टू C 5:6। तो हम लोग लिख सकते हैं A इज टू B इज टू C, A इज टू B इज टू C का रेशियो निकल गया हम लोगों का। B दोनों में कॉमन है और दोनों 5 यूनिट ही है, तो ये हो जाएगा 4:5, ये 6 है 6। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि A और C, A इज टू C का वैल्यू, तो A इज टू C हो जाएगा 4:6, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3, मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन फिल्स 0.375 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कोई मशीन 0.375 लीटर्स ऑफ वाटर फिल करता है। हाउ मच डज इट फिल इन 8 सेकेंड्स, तो 8 सेकेंड्स में पूछ रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, 8 सेकेंड्स में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.375 इंटू 8 लीटर्स, तो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 3 जा 24 प्लस 6 30, और ये हो जाएगा 3 के बाद 0 तो 3.0 लीटर्स, तो यही आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था, सिंपल मल्टीप्लाई करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक छड़ को 2/5:3/10:1/2 अनुपात में विभाजित किया गया है। तो कोई रॉड है हम लोगों के पास, उसका रेशियो दिया हुआ है डिवीजन का 2/5:3/10:1/2। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो डिनोमिनेटर को हटाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/5, 10 3 जा 30/10 और 10/2,
सॉल्व कर लेंगे तो 5 4 जा 20, 10 3 जा 30 और 2 5 जा 10। तो हम लोगों का रेशियो आ गया 4:3:5, मतलब 5 3 8 4 12। अगर 12 यूनिट लंबा रॉड है तो एक पहला पार्ट 4 यूनिट का होगा, दूसरा पार्ट 3 यूनिट का होगा और तीसरा पार्ट 5 यूनिट का होगा। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो 3 यूनिट होगा। वही हम लोगों से पूछ रहा है। कुल लंबाई 6 मीटर है, सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए। तो ये जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर और हम लोगों से छोटा वाला पार्ट मतलब कि 3 यूनिट पूछ रहा। तो 12 से 6 करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अ वेंडर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, वन कॉस्टिंग 120 पर केजी एंड द अदर कॉस्टिंग 180 पर केजी। तो 2 तरह का कॉफी बीन्स है हम लोगों के पास। टाइप 1 जो है वो है 120 रुपीज पर केजी और टाइप 2 जो है वो है 180 पर केजी, 180 पर केजी। और इन दोनों कॉफ़ी के टाइप्स को मिक्स किया जा रहा है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। मतलब टाइप 1 अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो टाइप 2 हम लोग 2 यूनिट लेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 120 इंटू 1 प्लस 180 इंटू 2, तो 120 प्लस 360, 180 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 480। तो ये हम लोगों का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। और इफ ही सेल्स द मिक्स्ड वैरायटी एट 152 पर केजी, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मिक्सचर को सेल कर रहा है 152 रुपीज पर केजी और हम लोगों के पास है कितना, मान लेते हैं ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये 3 यूनिट है टोटल। तो 3 यूनिट 152 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो 456। मतलब अब 480 का सामान था और 456 में बेच रहा है, 480 का सामान था और 456 में बेच रहा है। तो लॉस कितने का हो गया, 24 रुपए का, -24। हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो यहां तो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, लॉस परसेंटेज 24 रुपए का लॉस है, कितने रुपए पे, 480 रुपए पे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो ये हो जाएगा 24 से 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 5% का लॉस है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 5% गेन, 8% लॉस, 5% लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड 40,000, 60,000 एंड 100,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का ए, बी और सी का। ए ने इन्वेस्ट करा है 40,000, बी ने इन्वेस्ट करा है 60,000 और सी ने इन्वेस्ट करा है 100,000। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40,000 रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों के पास दिया हुआ है और टाइम का कोई जिक्र नहीं है। टोटल प्रॉफिट हम लोगों के पास 40,000 है और टाइम कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो जो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 40,000, 60,000 और 100,000, तो A:B:C क्या हो जाएगा, A:B:C, 000, 000, 000, ये सब जीरो कट जाएगा। तो 22 जा 40, 23 जा 60 और 25 जा 100। तो और ये जो वैल्यू होगा ये टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल प्रॉफिट। तो 5 3 8 2 10, तो अगर 10 यूनिट मेरा टोटल प्रॉफिट है तो ए को 2 यूनिट मिलेगा, बी को 3 यूनिट मिलेगा और सी को 5 यूनिट मिलेगा। और टोटल प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के पास 40,000, ये दिया हुआ है 40,000। तो इसको 4,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40,000 के लिए और हम लोगों से पूछ रहा है ए का शेयर, व्हाट इज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो ए का शेयर 2 यूनिट है
तो इसको भी 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8000। तो ए का प्रॉफिट 40,000 में 8,000 रुपये है। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। ए एंड बी शेयर अ रेंटेड फील्ड। ए यूटिलाइजेस 20 हॉर्सेस फॉर 5 मंथ्स। तो ए ने यूटिलाइज किया है उस फील्ड का 20 हॉर्सेस फॉर 5 मंथ्स। 5 महीनों के लिए 20 घोड़े। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल बी यूजेस 30 काउज फॉर 4 मंथ्स। बी ने उस फील्ड का यूज किया है 30 काउज फॉर 4 मंथ्स प्लस 45 शीप फॉर 5 मंथ्स प्लस 45 शीप फॉर 5 मंथ्स। इफ 2 हॉर्सेज आर इक्विवेलेंट टू 5 काउज, मतलब 2 हॉर्स जो है वो बराबर है 5 काउज के, एंड 3 काउज आर इक्वल टू 9 शीप, 3 काउज आर इक्वल टू 9 शीप, व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट इज ए पे। तो सबसे पहले तो हॉर्स इज टू काउ लिख लेते हैं। तो हॉर्स का वैल्यू 5, काउ का वैल्यू 2, तो ये हो गया 5:2। और यहाँ से काउ इज टू शीप हो जाएगा, इसका वैल्यू 9, इसका वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5:2 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 2। अब हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे सी का जो वैल्यू है वो 6 आ गया। तो हॉर्स इज टू काउ इज टू शीप जो होगा वो हो जाएगा 15:6:2। अब बस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हॉर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 15 से लिख देना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए का वैल्यू 20 इंटू हॉर्स के जगह पे 15 इंटू 5 मंथ्स, और बी हो जाएगा हम लोगों का 30 इंटू काउ के जगह पे हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 45, शीप के जगह पे हो जाएगा 2 और इंटू 5। यही होगा। सॉल्व करते हैं ए इज टू बी का निकालने के लिए रेशियो। तो ए इज टू बी का जो रेशियो आएगा, जिस रेशियो में हम लोग रेंट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा। 10 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 15 2 जा 30, 5 जा 150, यहाँ हो गया 150। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। यहाँ पे भी अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 18 4 जा 72 प्लस ये होता है 45 इंटू 2 90 और 10 कॉमन है तो 9 5 जा 45। ठीक है, 10 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 150 5 2 7 और 7 4 11 117। तो 7 1 8 1 9, तो ये 3 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 50:3 3 जा 9 27 और 3 9 जा 27, तो 50:39। तो अगर टोटल प्रॉफिट मेरा टोटल रेंट मेरा 9,538 89 रुपीज़ है, तो ए 50 पे करेगा और बी 39 पे करेगा, 39 पे करेगा। तो हम लोगों से पूछ रहा है पोर्शन ऑफ द रेंट ए पे। तो ए टोटल 89 में से पे करेगा 50 यूनिट, 50 रुपीज़, तो 50/89। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था हम लोगों को, बस जो रेशियो दिया हुआ है 2 हॉर्स इज इक्वल टू 5 काउ और 3 काउ इज इक्वल टू 9 शीप, इसमें हॉर्स काउ और शिप का रेशियो निकाल लेते हैं एक साथ और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर देन बी। तो ए और बी ने मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करा है और ए इन्वेस्ट करता है 2 टाइम्स मोर देन बी। मतलब अगर बी का इन्वेस्टमेंट एक्स है तो ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा 2 टाइम्स प्लस एक्स। आफ्टर 8 मंथ्स ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम लोगों का 8 मंथ्स के लिए चला है
उसके बाद ए अपना आधा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है। तो जैसे 3x इन्वेस्टमेंट था ए का 8 महीने के लिए, तो अब इन्वेस्टमेंट इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1.5x होगा, बाकी रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए। एंड बी ट्रिपल्स हिज कैपिटल, बी ट्रिपल कर लेता है कैपिटल, मतलब ये 8 मंथ्स के लिए x इन्वेस्टमेंट था, फिर बाकी जो 4 मंथ्स है उसमें 3 टाइम्स x, मतलब ट्रिपल हो गया ये। और फिर हम लोगों को बोल रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 75,000 रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है वो है 75,000 रुपीज, और पूछ रहा है कि शेयर ऑफ ए बताने के लिए। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं ए इज टू बी का। ये रेशियो हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x इंटू 8 24x, 24x प्लस 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6x इज टू 8x प्लस 12x, 8x प्लस 12x, तो 24 प्लस 6 30, x इज टू 20x। तो रेशियो बन जाएगा हम लोग का 3:2 का, तो 3:2:5, और यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 हम लोगों का टोटल प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 का मतलब है 75,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15,000 से, और ए का जो शेयर होगा ये 3 यूनिट है, मतलब 15 इंटू 3 45,000, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉइज इज 40,000। तो 24 एम्प्लॉइज है और इसका एवरेज दिया हुआ है 40,000 रुपीज, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ इज 60,000। तो 24 में से 8 एम्प्लॉइज सीनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, जिसका एवरेज दिया हुआ है 60,000 पर स्टाफ। तो बचा कितना, 24 में से 8 अगर सीनियर है तो 16 जूनियर होगा, ऐसा कह सकते हैं। और हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द अदर एम्प्लॉइज, मतलब ये 16 एम्प्लॉइज का एवरेज पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसका एवरेज x है, तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बनेगा, 24 इंटू 40,000, 24 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 8 इंटू 60,000, 8 इंटू 60,000 प्लस 16x, 16 इंटू एक्स मतलब 16x। अब 1000 कॉमन आ जाएगा, 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4 96, तो ये हो जहाँ पे बचेगा 960, और माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये हो जाएगा 8 6 48 480, और 1000 तो बाहर है, इज इक्वल टू 16x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये हो जाएगा हम लोग का 0 में से 0 गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो 480 इज इक्वल टू 16x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये 16 3 जा 40, 30 इंटू 1000 मतलब कि 30,000, यही आंसर होगा, क्योंकि x एज्यूम किए थे, बाकी 16 एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था एवरेज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। अ क्रिकेटर्स एवरेज इन 10 इनिंग्स इज 58। तो 10 इनिंग्स में एवरेज 58 है, तो 10 इनिंग्स में टोटल रन्स कितना स्कोर किया होगा, 580, 10 इंटू 58। इफ हिज हाइएस्ट स्कोर इज एक्सक्लूडेड, अगर उसका हाइएस्ट स्कोर को एक्सक्लूड कर देते हैं, द एवरेज ड्रॉप्स टू 54। मतलब अगर हाइएस्ट स्कोर वाले इनिंग्स को हटा देते हैं तो बाकी 9 इनिंग्स में उसका एवरेज 54 हो जाता है। तो अगर हाईएस्ट स्कोर निकालना होगा तो माइनस कर देंगे, जो 9 इनिंग्स में 54 का एवरेज है, तो मतलब 9 इनिंग्स में टोटल रन्स 9 इंटू 54 स्कोर किया होगा उस बैट्समैन ने। 10 इनिंग्स में 10 इंटू 58 स्कोर किया, 9 इनिंग्स में 9 इंटू 54 स्कोर किया, तो जो हटा रहे हैं इनिंग्स वो उसका हाईएस्ट स्कोर वाला इनिंग्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 58 580 माइनस 9 4 जा 36, हाथ में 3, 9 5 जा 45 और 3 48, तो 486। तो 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500 और 80, तो ये हो जाएगा 80 14 94। मतलब उसका हाईएस्ट इनिंग्स जो है, जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो इस इनिंग्स में, वो है 94। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक टेबल दिया हुआ है, स्कोर्स इन अ क्विज कॉन्टेस्ट आउट ऑफ 50, टीम ए, टीम बी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का स्कोर्स दिया हुआ है। विच टीम हैड अ हायर एवरेज स्कोर, तो हम लोग को एवरेज निकालना है। तो ए का जो स्कोर है वो तीनों राउंड में वो क्या है, 42, 38 और 40। तो ऐड कर देंगे तीनों स्कोर को, तो ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8 4 12, 120। और एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज हो गया इसका 40। उसी तरीके से टीम बी का 45, 46 और 44। तो 6 4 10, 15 का 5 हाथ में 1, 4 4 8 4 12 13, 135। फिर से एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये 45। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीम बी का स्कोर जो एवरेज है वो ज्यादा है। तो विच टीम हैड अ हायर एवरेज स्कोर, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टीम बी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अ टैंक कंटेन्स 3500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। तो कोई टैंक है जिसमें 3500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है। तो 1000 मिलीलीटर जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, और 3500 मिलीलीटर जो होगा वो हो जाएगा 3500/1000 लीटर। तो 0000 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3.5 लीटर्स। मतलब कोई टैंक है जिसमें 3.5 लीटर पानी है। इफ इट्स फुल कैपेसिटी इज 0.005 किलो लीटर्स। तो फुल कैपेसिटी भी दिया हुआ है टैंक का, कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो है वो 0.005 किलो लीटर्स है, और 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 0.05 किलो लीटर जो होगा वो हो जाएगा 5/1000 इंटू 1000 लीटर्स, जो कि हो जाएगा 5 लीटर। मतलब 5 लीटर कैपेसिटी है टैंक का और 3.5 लीटर पानी उसमें है। तो कितना खाली है, तो एम्प्टी अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3.5 मतलब 1.5 लीटर्स। और हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल टैंक इज एम्प्टी। तो 1.5 लीटर खाली है, 5 लीटर का टैंक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15/50, 5 दिया 15, ये 5 10 जा 50। तो 3/10 का मतलब क्या होता है, 3/10 का मतलब हो जाएगा 3/10 इंटू 100 और परसेंटेज, जो कि हो जाएगा 10 से ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 3 से 30%। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का है आंसर बी, ऑप्शन बी, 30%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ स्टेशनरी सप्लायर ऑर्डर्ड 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स। तो हम लोगों के पास प्रीमियम पेन्स है एक टाइप, और दूसरा स्टैंडर्ड पेन्स है दूसरा टाइप, और हम लोगों को क्वांटिटी दिया हुआ है कि अ स्टेशनरी सप्लायर ऑर्डर्ड 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स एंड सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। और स्टैंडर्ड पेन्स का कितना बॉक्स ऑर्डर किए हैं ये नहीं बताया, तो एज्यूम कर लेते हैं x बॉक्सेस। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन्स आर पर बॉक्स वॉज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। और प्राइस का भी हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है कि प्रीमियम पेन्स का जो प्राइस है पर बॉक्स वो 2 गुना है, मतलब इसको 2y पर बॉक्स लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड का पेन का जो प्राइस है वो y पर बॉक्स एज्यूम कर लेते हैं तो यहां तक तो ठीक है। When the order was delivered, the number of boxes of premium and standard pens had been accidentally interchanged। तो जब ऑर्डर किए तो मान लेते हैं ये बिल 1 है, तो 8 बॉक्सेस किए हैं 2y पर बॉक्स के प्राइस पे, तो ये क्या होगा 8 इंटू 2 16y, और इसका प्राइस हो जाएगा xy। लेकिन हम लोग रॉन्ग ऑर्डर कर दिए, जो कि बिल 2 बना, रॉन्ग ऑर्डर के चलते
हम लोग 2y पर बॉक्स में x बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं और y पर बॉक्स में 8 बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, इंटरचेंज हो गया है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2xy, 2y इंटू एक्स, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू मिलेगा 8y। तो जिसके चलते हम लोगों का जो रेशियो है, अगर यहाँ पे 100 रुपये पे करते हैं तो यहाँ पे 25% ज़्यादा पे कर रहे हैं, मतलब 125। तो जो बिल 1 बनता वो बनता क्या, 16y प्रीमियम बॉक्स के लिए पे, प्रीमियम पेन्स के लिए पे करते और स्टैंडर्ड के लिए पे करते xy प्लस xy इज टू, ये हो जाता 2xy प्लस 8y, और जो रेशियो बनता वो होता 100:125 का, क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है कि दिस इंक्रीज द टोटल बिल बाय 25%। तो y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस x इज टू 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। अब दोनों एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 16 प्लस एक्स और 2x प्लस 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8x प्लस 32। तो 80 में से 32 जाएगा तो यहाँ बचेगा 48 और ये हो जाएगा 3x। तो x का वैल्यू क्या आया, 16। मतलब शुरुआत में जो स्टैंडर्ड पेन्स हम लोगों को ऑर्डर करना था x बॉक्सेस, उसका वैल्यू है 16। हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस टू द स्टैंडर्ड पेन्स। तो प्रीमियम का तो पता है कि 8 बॉक्सेस, स्टैंडर्ड का निकाल लिया कि 16 बॉक्सेस करना था, तो 8:16 मतलब कि 1:2 का रेशियो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अ प्रिंसिपल ऑफ 100,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। तो एक प्रिंसिपल है 100,000 जो कि इन्वेस्ट किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ग्रो टू 133,100। तो अमाउंट हम लोगों का हो जाता है 133,100 और हम लोगों से पूछ रहा है टाइम, कितने साल में ऐसा होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। और हम लोगों को सारा कुछ दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 1,331 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 और 1 प्लस 10/100 टू द पावर n। तो 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1,331/1000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 टू द पावर n। सॉल्व करना है इसको बस, 1,331/1000 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11/10 टू द पावर n। तो अब यहाँ पे ये तो 10 का होल क्यूब हो रहा है, 1,331, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ बचेगा 121, 121, 1, 2 1 3, 2 1 3, 1,331। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 11/10 का होल क्यूब है और ये हो जाएगा 11/10 टू द पावर n। तो n का वैल्यू क्या आया, 3 ईयर्स। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 125 ऑन एन आर्टिकल। इफ द लॉस परसेंटेज बाई 5%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 5% लॉस बोल रहा है हम लोग को, और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस हम लोगों के पास दिया हुआ है 125 रुपये है, और हम लोगों को चाहिए कॉस्ट प्राइस मतलब 100%। तो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2500। यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अ बुक सेलर सेल्स अ नॉवेल फॉर y एंड मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। तो लॉस परसेंटेज हम लोगों के पास दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज जो है वो 10% है।
तो 10% का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बचेगा वो क्या होगा, 10 का सामान है, 1 का लॉस हुआ तो 9 में बेचेंगे, और 9 का जो वैल्यू है ये y हम लोगों के पास दिया हुआ है। अब बुक सेलर सेल्स अ नॉवल फॉर y, तो y करने के लिए इसको y बाई 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, y बाई 9 से, तो इसको भी y बाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10y बाई 9, ये हम लोगों का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ गया 10y बाई 9। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, टू क्लियर ओल्ड स्टॉक ही डिसाइड्स टू मार्क द नॉवल एट 0.8y, तो मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है हम लोगों के पास 0.8y, मतलब 8y बाई 10। ही देन अलाउज फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%, और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है 5%, जो कि हम लोग मार्केट प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5% का डिस्काउंट है तो 95% ऑफ मार्केट प्राइस, जो कि है 8y बाई 10। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 95 बाई 100 इंटू 8y बाई 10, तो 8 5 जा 40, हाथ में 4, 8 9 जा 72, 760 y बाई 10, और ये हो जाएगा 00,000। तो इसका वैल्यू आ गया हम लोगों का 76y बाई 100, 76y बाई 100। अब सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहता है, तो कॉस्ट प्राइस इज टू न्यू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस था हम लोगों का 10y बाई 9 और सेलिंग प्राइस है हम लोगों का 76y बाई 100, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1000 इज टू 9 6 जा 54, हाथ में 5, 9 7 जा 63 प्लस 5 68, 684। तो कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो 700 होगा, और ये हो जाएगा 316 का लॉस है, 316 का लॉस है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस दैट ही विल इनकर ऑन दिस क्लियरेंस सेल। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस हो रहा है 316 का, और 1000 रुपए पे लॉस हो रहा है, ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0000 कैंसिल हो गया, तो 31.6% का लॉस है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 31.59 दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 800, अ शॉप ओनर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन्स 8%। मतलब जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है हम लोगों को वो है 800 रुपीज़, और डिस्काउंट जो की है, डिस्काउंट परसेंटेज वो है 12%। मतलब अगर देखा जाए तो 1% क्या होगा, 1% 1/100 मतलब 8 रुपीज़, तो 12% हो जाएगा 96 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 800 रुपये का मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट 96 रुपये दिए, तो ये मतलब 704 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इस पे बोल रहा है कि स्टिल गेन्स 8%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 108% अगर निकालेंगे हम लोग तो ये 704 रुपये होगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 704 इंटू 100 बाई 108, तो इसको 4 से देख कर देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, ये 27। तो 176 को डिवाइड करना है 27 से, तो 176 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये 6 टाइम्स 7 6 जा 42, हाथ में 4, 6 दूनी 12 16, तो 162। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 7 में से 6 जाएगा तो 1 14, तो डेसिमल 0, और ये हो जाएगा 27 से 5 टाइम्स 7 5 जा 35, हाथ में 3 और 5 2 जा 10 13, 135, तो बचेगा 5 0, तो ये 1, तो 27, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 23, तो ये फिर जगह फिर 0, तो उसके बाद ये 8 टाइम्स देखते हैं, 8 7 जा 56,
8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 और प्लस 5 221, तो 216 मतलब 14 बचेगा। तो 6.518 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6.518 इंटू 100, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, APPROX। यहाँ तक निकालना था, उसके बाद फिर सॉल्व करना है बस। तो 6.518 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 एंड, तो इसको लिख सकते हैं ना 6.52 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 652 अप्रॉक्स वैल्यू। इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन बी, 652। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल्स अ डाइनिंग टेबल सेट टू अ शोरूम एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो एज्यूम कर लेते हैं जो मार्क्ड प्राइस है वो 100x है, तो जो शोरूम को मिलेगा, शोरूम को मिला है 25% डिस्काउंट पे, मतलब -25% डिस्काउंट पे, तो ये हो जाएगा 75x। शोरूम को 75x पे मिला होगा, बट एड्स अ 10% हैंडलिंग फी ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इसका 10% और देना है हैंडलिंग फी के लिए। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 1/10 करेंगे तो 7.5x, 7.5x। तो रियलिटी में मतलब जो इन रियल 25% डिस्काउंट के बाद जो 7.5x एक्स्ट्रा हैंडलिंग फी देके, तो जो 75x प्लस 7.5x इज इक्वल टू 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82, मतलब 82.5x पे कर रहा है शोरूम। फाइनली शोरूम वाला 82.5x पे किया है। अब द शोरूम देन सेल्स द सेट फॉर 4500 मोर देन व्हाट दे पेड। तो शोरूम वालों ने 82.5x पे किया था, 82.5x पे किया था और 4500 रुपये ज़्यादा पे करके देयर बाई अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब ये जो 4500 एक्स्ट्रा पे कर रहा है ये 30% है। तो टोटल पे कितना किया, 82.5x प्लस 4500, और 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है 4500। तो 10% क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1500, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 30 को 10 बनाने के लिए 3 से डिवाइड किए, तो 45 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 100% हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दे देगा, तो 15,000। तो ये था इसका कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपीज़। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि एट व्हाट प्राइस हैड द मैन्युफैक्चरर मार्क द डाइनिंग टेबल सेट, मतलब हम लोगों से 100x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 82.5x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, यही ना कॉस्ट प्राइस था जिसको 4500 रुपये एक्स्ट्रा में पे करके 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल गया, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो 82.5x इज इक्वल टू 15,000। तो अब यहाँ से सर सॉल्व करना है, तो 825/10 मतलब 150 और इंटू 1000 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। 25 से काट के देखते हैं, तो 25 3 जा 75 और 75 फिर से, तो 33x इज इक्वल टू, ये 6 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6000। तो अब 3 से हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2000 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11, 90, 11 8 जा 88, 2 फिर से 0 और फिर 11 1 जा 11, फिर 9, फिर डेसिमल तो 0, तो 181, 11 8 जा 88, फिर 2 0, फिर 11, तो मतलब 181.81 आ रहा है। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 181.81। ये अप्रॉक्स वैल्यू है फिर से हम लोगों का। और हम लोगों से पूछ रहा है मार्क प्राइस, एट व्हाट प्राइस हैड द मैन्युफैक्चरर मार्क्ड द डाइनिंग टेबल, मतलब 100x जो कि हम लोग शुरुआत में एज्यूम किए थे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100x। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 181.81 मतलब 18,181 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी में 18,181.82 है, तो यही होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। टू टाइप्स ऑफ शुगर, वन कॉस्टिंग 45 पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग 60 पर केजी। तो एक टाइप है 45 पर केजी का और दूसरा टाइप है 60 पर केजी का, आर मिक्सड विद अ थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:2:3। तो एक तीसरा वैरायटी है जिसका वैल्यू नहीं दिया है, एज्यूम कर लेते हैं x पर केजी है, और सबको मिक्स किया गया है 1:2:3 के रेशियो में। तो जो मिक्सचर बनेगा, इफ द मिक्सचर इज वर्थ 55 पर केजी, तो मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो है 55 पर केजी, और मिक्सचर का कितना वैल्यू होगा, 3 2 5 1 6 यूनिट। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ शुगर पर केजी। तो ये जो x के पर केजी माने हैं इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा हम लोग का, 45 रुपीज पर केजी है, ये एक यूनिट लिए हैं, तो इसको 45 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 55 इंटू 6 हो जाएगा। 55 इंटू 6 जो कि देगा 6 5 30, हाथ में 3, 6 5 30, ये हो जाएगा 330। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 330 माइनस 120 प्लस 40 160 प्लस 5 165। तो 10 में से 5 बचेगा 5, और ये 165 ही आएगा, हाफ होता है। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5 3 15 और फिर से 5 55। तो x का वैल्यू 55 आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,000 इन टू स्कीम्स, स्कीम एक्स, तो 18,000 रुपए है, इसको दो स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है। एक स्कीम एक्स है 15% पर एनम, 15% पर एनम, एंड एक स्कीम वाई है, एक स्कीम वाई है, ये 10% पर एनम, 10% पर एनम, बोथ अंडर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ये सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आफ्टर 1 ईयर, और टाइम हम लोगों को 1 साल दिया है, टाइम हम लोगों को 1 साल दिया है। द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ स्कीम्स वाज 2160। तो टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट वो है 2160। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं। 2160 रुपए इंटरेस्ट है किस पे, 18,000 पे। 2160 रुपए का इंटरेस्ट है 18,000 पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, तो 0000201, मतलब ये हो जाएगा 18 1 जा 18 और 36 12, तो 12%। मतलब जो एक्स स्कीम है उस पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वाई स्कीम है उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और दोनों जो टोटल हम लोगों को मिल रहा है वो 12% है। तो 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2, और 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3। और ये जो रेशियो हम लोगों का निकला है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला है, और टोटल वैल्यू हम लोगों को 18,000 दिए हुए हैं। तो ये जो होगा ये होगा 5 3 15 3600, और हम लोगों से पूछ रहा है कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स। तो स्कीम एक्स में हम लोग 2 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं, तो इसको भी 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3600 इंटू 2 हो जाएगा 7200, 7200, यही आंसर होगा। तो स्कीम एक्स में हम लोग का इन्वेस्टमेंट है 7200, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर हैव द सेम वॉल्यूम एंड बेस रेडियस। तो हम लोगों के पास कोन है और एक हेमिस्फेयर है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है और बेस रेडियस भी सेम है, मतलब रेडियस सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और हम लोगों को बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये रेडियस का स्क्वायर और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा। तो h इज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस इज टू हाइट का जो रेशियो होगा, तो रेडियस का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 और हाइट का जो वैल्यू होगा 2, 1:2। और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू इट्स रेडियस, मतलब हाइट ऑफ द कोन टू इट्स रेडियस, h इज टू r, तो ये हो जाएगा 2:1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। टू सर्कुलर पॉन्ड्स हैव सर्कमफ्रेंसेस इन द रेशियो 3:5। तो 2 पाई r1 इज टू 2 पाई r2, जो सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ से r1 इज टू r2 का जो रेशियो होगा वो भी 3:5 हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। और एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया 1 इज टू एरिया 2, ये 9:25 हो जाएगा। रेडियस का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। और हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द स्मॉलर पॉन्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, तो स्मॉलर पॉन्ड का एरिया 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 9 का वैल्यू 150 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 150/9, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50/3। और तो 25 का जो वैल्यू आएगा 25 5 125, 1250/3। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 4 12, 3 1 3 और 20 और 3 6 18, डॉट देंगे तो फिर हो जाएगा डेसिमल पे 20, तो 416.6 मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में ये आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 417 दिया है, 528, 450 और 438, तो 417 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इफ द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता क्या है प्रिज्म का, तो वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया जो है वो बना हुआ है किससे, रेगुलर हेक्सागन से, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन। और हेक्सागन का एरिया क्या होता है, हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर, 3√3/2 ए स्क्वायर, जहां पे ए जो है वो साइड होता है हेक्सागन का, जो कि हम लोगों का दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बस अब वैल्यू पुट कर देना है, और हाइट भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3√3/2 इंटू 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, इंटू हाइट हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 से 18 टाइम्स जाएगा, 18 3 जा 54 इंटू 10 540√3 सेंटीमीटर क्यूब, 540√3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 3 concentric circles are designed as part of a target practice board. Their diameters form an arithmetic progression. तो 3 concentric सर्किल हैं, मतलब एक सर्किल ये है, फिर एक और सर्किल है, और फिर एक और सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर सेम है। तो देयर डायमीटर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका जो डायमीटर होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इफ द स्मॉलेस्ट सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 6 पाई, तो स्मॉलेस्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये मेरा सर्किल 1, ये सर्किल 2 और ये सर्किल 3,
इस तरीके से, तो इसको R3 बोल दो, इसको R2 बोल दो और इसको R1 बोल दो। तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 6 पाई दिया हुआ है हम लोगों के पास, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू क्या आ गया 3। उसी तरीके से एंड द लार्जेस्ट सर्किल हैज अ सरकमफरेंस ऑफ 14 पाई, तो 2 पाई R3 इज इक्वल टू 14 पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो R3 का वैल्यू 7 आ गया। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर डायमीटर है तो रेडियस भी होगा, तो ये जो चीज़ होगा तो ये हो गया R1 और R2 और R3 मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। R1 का वैल्यू निकाले 3, R2 का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है हम लोगों को, और R3 हो गया 7। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं कि R2 माइनस 3 जो होगा वो 7 माइनस R2 के इक्वल होगा, तो R2 प्लस R2 ये हो जाएगा 2R2 और ये हो गया 10, तो R2 का जो वैल्यू आ गया 5। और हम लोगों से पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडिल सर्कल, मतलब 2 पाई R2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 इंटू 2 10 पाई, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अ सॉलिड सिलेंडर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड बाय 4 सिलेंड्रिकल होल्स, ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, और 4 सिलेंड्रिकल होल्स है जिसके ईच का रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर लेंथ इक्वल टू द फुल हाइट, मतलब जो सिलेंड्रिकल होल जो हम लोग कर रहे हैं सिलेंडर में और जो सिलेंडर का जो हाइट है वो दोनों सेम है। वॉल्यूम रिमूव्ड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम रिमूव हम लोगों से पूछ रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग टोटल एरिया ऑफ होल्स निकाल देते हैं, टोटल एरिया ऑफ होल्स निकाल देते हैं बाय बेस एरिया, और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। तो बेस एरिया क्या होगा, रेडियस मेरा 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब आर मतलब 5 का स्क्वायर 25 पाई, और एक होल का एरिया क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई। तो 4 होल्स का जो टोटल एरिया निकलेगा वो क्या होगा 4 पाई, और अगर बस अब फॉर्मूला में पुट कर देना है इसको, तो टोटल एरिया ऑफ होल्स है 4 पाई, बेस एरिया है 25 पाई इंटू 100 और परसेंटेज, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, मतलब आंसर होगा 16%। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन ए 16%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। A sector has a central angle of 135 डिग्री and radius of 8 सेंटीमीटर। तो कोई सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और रेडियस है 8। Another sector of the same circle has a central angle of 3 pi by 4 रेडियंस। तो 3 pi by 4 रेडियंस, तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, और 3 पाई बाई 4 रेडियन का मतलब हो जाएगा 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, 5 3 जा 15, 4 3 12, 135 डिग्री। मतलब जो दूसरा 3 पाई बाई 4 रेडियंस दे रहा है उसका भी सेंट्रल एंगल जो है वो 135 डिग्री ही है, उसका भी सेंट्रल एंगल जो है वो 135 डिग्री ही है। तो
मान लेते हैं ये है 135 डिग्री, तो ये 8 और ये 8। तो हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर। तो इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा वो सेम होगा, तो जो रेशियो निकलेगा एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर इज टू एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर वो 1:1 का आएगा, क्योंकि दोनों का सेंट्रल एंगल इक्वल है। 135 डिग्री यहाँ पे है, या 3π/4 रेडियंस बोलो, और सेकंड वाले का भी 135 डिग्री ही दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।